नरसिंह जी नाम के एक भक्त थे। नरसिंह जी का जब जन्म हुआ तो नरसिंह जी अंधे थे। नरसिंह जी की मां और नरसिंह जी के पिता दोनों ही मर गए। नरसिंह जी अपनी भौजाई और अपने भाई और अपनी दादी के साथ रहा करते थे। अंधे थे तो दादी को बड़ी चिंता थी, हे भगवान मेरा बुढ़ापा है, मैं मर जाऊंगी, इस बच्चे का कौन पेट भरेगा, भाई भौजाई कब तक साथ देंगे, कितने दिन अपने पास रखेंगे, कौन संगी बनेगा, कौन साथी बनेगा। तब वो मंदिर ले जाती नरसिंह को और वहां साधु संतों से हाथ जोड़कर कहती, बाबा ऐसी कृपा करो ये छोरा बोलने लग जाए। अच्छा, नरसिंह जी अंधे भी थे और गूंगे भी थे, बोलना भी नहीं आता था। नरसिंह जी को लेकर जाती, साधु संतों के पांव पड़वाती, बेटा इनके पांव छुओ, चरणों में लिटाती। चरणों में एक बार एक साधु जी बैठे ध्यान मग्न थे। वो माँ दादी अम्मा बोली, बाबा जी, ओ बाबा जी, बाबा जी, ओ बाबा जी। पर बाबा जी तो ध्यान मग्न थे और ये दादी अम्मा बार बार बोल रही है, बाबा जी, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा, बाबा, ओ बाबा। अब बाबा जी का ध्यान खुला। बाबा जी बोले, मैया का है गो, भजन काहे नहीं करने दे रही है। बाबा मेरो छोरा, मेरो पोता है, ना बोल सके बाबा, ना देख सके, तुम बड़े साधु हो, बड़े भगवान के भक्त हो, ऐसी कृपा करो कि हमारा छोरो बोलने लग जाए, देखने लग जाए। संत ने कहा, अच्छा ठीक है, ला मेरी गोद में बिठा दे। नन्हा सा बालक था। संत जी ने कहते हैं वो संत साक्षात भगवान शंकर थे। जब आपकी कोई मदद करता है ना, ये ना सोचा करो कि फलाने व्यक्ति ने आपकी मदद की, फलाने व्यक्ति ने आपकी हेल्प की। परमात्मा ही उस रूप में आकर के हम सबकी मदद करते हैं और हम ईश्वर के इस उपकार को भूल जाते हैं, हम इस उपकार को बिसरा देते हैं। भगवान शंकर बोले, बेटा आओ, गोद में बिठाया और नरसिंह के कान में जोर से फूंक मार के कहा, बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम, बेटा बोलो राधे श्याम। आंखों में हाथ फेरा, मुंह में हाथ फेरा, कान से बोला, संत ने मुंह से बोला, कान में लगकर राधे श्याम। उसी क्षण नरसिंह जी बोलने लगे, राधे श्याम, राधे श्याम। नरसिंह जी को संत ने कहा, बेटा बोलो राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसिंह जी गाने लगे, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। नरसिंह जी बड़ी श्रद्धा से राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण गा रहे हैं। अब तो दादी झूम रही है, हे भगवान बड़ी कृपा है गई, छोरा बोलने लग गया, देखने लग गया, सुनने सारा ठीक। बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया, बहुत सारी दक्षिणा देनी चाहिए। संत ने कहा, बेटी हम इसका क्या करेंगे, ये तुम अपने पास रखो और जाओ यहाँ से। माँ चली गई और अब तो नरसिंह जी बोलने लगे, देखने लगे। अब तो दिन भर राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधा कृष्ण, राधे कृष्ण जपते नरसिंह। अब भौजाई ने देखा, राम राम, देवर जी तो देखने लगे, बोलने लगे, सुनने लगे। एक दिन भौजाई ने कहा, जाओ पड़े रहते हो घर में, कुछ कमा लो। नरसिंह जी गए तो सारे जहां जाएं बस वो राधे कृष्ण, राधे। सुबह से गए, सबको कीर्तन करा रहे हैं राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, और शाम को खाली हाथ आए। भौजाई ने कहा, सुबह से गए हो, शाम को खाली हाथ आए, खाने के लिए आ जाते हो, बस बैठे बैठे खाते हो। तभी दादी का बुढ़ापा आया, उसे लगा छोरा का विवाह कर दूं।
तो नरसिंह जी का विवाह कर दिया। अब तो भौजाई और जल करके राख हो गई। हे भगवान, अभी एक को खवाना पड़ता था, अब 2 लोगों को खवाना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद दादी चली गई। नरसिंह जी और नरसिंह जी की पत्नी दोनों बड़े प्रेम से भगवान का भजन करते, और भाई की सरकारी नौकरी थी तो जो कमा कर लाता। अब भौजाई इसे बासी रोटियां देती थी, कभी देती थी कभी नहीं देती थी। एक दिन तो हद हो गई। नरसिंह जी बैठे घर में भजन कर रहे थे। जो काम देती भौजाई काम करने से पीछे नहीं हटते थे, काम करते जाते और राधे कृष्ण का जाप करते जाते। इसके बाद भी बासी रोटी दे दी। आज नरसिंह जी ने कहा, भाभी जी हमें एक दूध दे दो, हमें दूध रोटी खाने की इच्छा है। तो भौजाई ने कहा, दूध दे दो, कुछ कमाते हो, बैठे बैठे खाते हो, शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई मरा जा रहा है और तुम बैठे बैठे बड़े हट्टे कट्टे हो रहे हो, निकल जाओ मेरे घर से। भौजाई ने जब ऐसा कहा, नरसिंह जी सचमुच घर से निकल गए। पास के जंगल में एक भगवान शंकर का मंदिर था, शिवलिंग बैठे हैं और कोई नहीं, शमशान, चारों तरफ बिल्कुल सुनसान था। नरसिंह जी गए, चलते चलते थक गए, भगवान शंकर जी से लिपट कर नरसिंह जी रोने लगे और रोते रोते बस एक ही बात कहते हैं, हे भगवान शंकर मुझे राधे कृष्ण का दर्शन करा दो, हे भगवान शंकर मुझे राधा कृष्ण का दर्शन करा दो। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए? तब नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह जी शंकर जी को रिझाने लगे, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं और भांग धतूरा चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, चावल चंदन चढ़ाऊं। शंकर जी प्रकट हो गए, बेटा बोल क्या चाहिए? आज 7 दिन से ना तूने भोजन किया है ना जल ग्रहण किया है, बस मेरे शिवलिंग से लिपट कर रो रहा है। मैं तेरी इस अखंड भक्ति से प्रसन्न हुआ हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? तो नरसिंह जी ने कहा, हे भोलेनाथ यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हो तो एक वरदान दे दो। क्या? मुझको और कछु ना चाहिए, मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। नरसिंह जी ने कहा, हे भगवान शंकर यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे। हमें और कुछ नहीं चाहिए, आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दो, हमें राधे कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का और श्री राधा रानी का दर्शन हो जाए, बस हमें ये चाहिए। देखिए यहां से एक शिक्षा प्राप्त कीजिए, यदि भगवान श्री कृष्ण के आप भक्त हैं और शंकर जी का मंदिर आ जाए तो शंकर जी को देख करके मुंह मत घुमा लीजिएगा कि हम तो कृष्ण के भक्त हैं और शंकर जी के मंदिर में कैसे जाएं, अपराध हो जाएगा। यदि आप ऐसा करेंगे तो शंकर जी के मंदिर में जाकर प्रणाम करो और शंकर जी से कहो, हे प्रभु
आपके दर्शन का यदि आप फल देना चाहते हैं तो बस इतना फल दीजिए कि आपके दर्शन मात्र से मुझे राधा कृष्ण का दर्शन हो जाए, उनके चरणों में प्रीति हो जाए। आप यदि शंकर जी के भक्त हैं और आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं तो आप यही कहें, हे श्याम सुंदर, हमारे शंकर जी के चरणों में हमारा मन लग जाए, हमें उनका दर्शन हो जाए। मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले। सुंदर भगवान शंकर बोले, नरसी, भगवान कृष्ण का दर्शन वैसे जल्दी से होता नहीं है, पर मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, चलो मैं तुम्हें दर्शन कराता हूं। अब नरसी जी को लेकर भगवान शंकर गौलोक धाम चले गए। जब गए तो वहां श्याम सुंदर राधा जी के साथ नृत्य कर रहे थे, रास चल रहा था। नरसी जी और शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण बोले, हे भोलेनाथ, आप आए हैं, पर ये सांसारिक जीव यहाँ क्यों आया है? शरीर के साथ यहाँ इसे क्यों लाए हैं? शंकर जी ने कहा, प्रभु ये बहुत बड़ा आपका भक्त है, इसलिए इसको लाया हूं। नरसी जी ने भगवान का दर्शन किया। नरसी जी चरणों में गिर पड़े। दर्शन देकर हृदय से लगाकर भगवान ने कहा, बेटा नरसी, अब तुम अपने मृत्यु लोक में वापस जाओ और मेरी भक्ति का प्रचार करो, जाओ, लोगों के पतन से उन्हें बचाओ, भगवान का नाम सुनाओ, मेरी कथा सुनाओ और उनको पतन से बचाकर मेरे धाम को पहुंचाओ, जाओ। नरसी जी बोले, प्रभु आपको छोड़कर जाने का मन नहीं करता, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगा प्रभु? भगवान बोले, देखो, तुम मुझे छोड़ो मत, तुम मुझे सदा अपने दिल में रखो, हृदय में रखो और जाओ। मेरी आज्ञा है कि तुम भक्ति का प्रचार करो, लोगों तक मेरा नाम पहुंचाओ, मेरा संदेश पहुंचाओ, जाओ। लोगों को, संसार में फंसे हुए लोगों को कथा सुना सुनाकर मेरी ओर आकर्षित करो, तब उनका उद्धार होगा, जाओ। नरसी जी ने कहा, प्रभु कभी आपकी याद आई सो मैं क्या करूंगा? तब नरसी जी को भगवान ने केदार राग दिया। केदार राग दिया और कहा, जाओ, जब भी इस राग को गाओगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ, नरसी जी केदार राग लेकर आए। भगवान ने अपने घुंघरू दे दिए। नरसी जी पांव में बांधकर भगवान का कीर्तन किया करते थे। अब नरसी जी आए, वापस घर गए तो भौजाई ने फिर डांटा, फिर खाली हाथ आ गया। भाई भौजाई ने नरसी जी को अलग थलग कर दिया। नरसी जी की एक बेटी हुई। नरसी जी ने अंजार नगर में बड़े आदमी के घर अपनी बिटिया का, बाई का विवाह कर दिया। नाम था नानी बाई। नानी बाई का विवाह कर दिया, बड़ी धूमधाम से विवाह किया। अब हुआ क्या कि बाई की बेटी हुई, अर्थात नरसी जी की बेटी हुई, और जब वो सयानी हुई तो उसका विवाह फिक्स हुआ। तो वहां से मायरा की चिट्ठी आई, नरसी जी, नानी बाई की सास और सास की सास और देवर नारायण सबने लिखा, नरसी जी के लिए ये लिखो। नरसी जी ये लेके आए, 1.25 मन सोना, 1.25 मन चांदी, 1.25 मन ये, 1.25 मन, इतना सामान लिखा। अब नरसी जी ने पढ़ा, मायरा इतना सामान, इतना सामान। नरसी जी वो चिट्ठी भगवान कृष्ण के चरणों में रख दी। प्रभु आप जानो, आपकी चिट्ठी जाने, बेटी आपकी है, मायरा आपको भरना है, मैं तो आपको जानता हूं, आगे आप सब जानो। वो तो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपने लगे। अब नरसी जी को याद आया कि मेरी एक ही बेटी है, मायरा भरने के लिए चलो, मेरे पास कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, जो है वो लेकर चलूं। विवाह का समय नजदीक आया। नरसी जी ने अपने भाई से कहा, भैया हमें गाड़ी, बैलगाड़ी दे दो तो हम जाएं, भात भर के आए, मायरा भर के आए। भाई ने कहा कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। तो पड़ोसियों से कहा, भैया कोई गाड़ी वाड़ी हो तो दे दो।
पड़ोसियों ने बहाना बना दिया, गाड़ी तो नहीं है पर चक्का है, गाड़ी का पहिया। अच्छा, एक पहिया है? हाँ हाँ। दूसरे ने कहा एक पहिया हमारे पास है। तीसरे ने कहा गाड़ी हमारे पास है पर पहिया नहीं है। नरसिंह जी ने किसी से पहिया लिया, किसी से गाड़ी लिया और किसी से कहा भैया बैल दे दो। अब गाड़ी चलाए कौन? तो आदमी ने बैल ऐसे दिए बिल्कुल बीमार। अब नरसिंह जी तो बैलों को गाड़ी पे लगाते हैं, बूढ़े बैलों को, और गाड़ी पे गोपी चंदन, तुम्बा और तुम्बी भरी, और नरसिंह के संग 8-10 सूरदास जी रहा करते थे। उनको लगता था नरसिंह के साथ रहेंगे बढ़िया चक्क खाने को मिलेगा, तो नरसिंह के पास वो खाने के लिए पड़े रहते थे। नरसिंह जी भजन करते थे तो कोई भी चढ़ावा दे देते था, उनके खाने का जुगाड़ हो जाता था। अब उस गाड़ी में वो 10 अंधे और लद गए। एक तो गाड़ी टूटी, ऊपर से बैल बुढ़े, ऊपर से 10 और 11वें नरसिंह। अब गाड़ी चली। अब गांव के लोग बड़े हंस रहे हैं, लो मायरा भरने जा रहे हैं। और मायरा में भरोगे क्या? गोपी चंदन लेके जा रहे हैं। वही साधु के पास क्या है? चंदन ले गए, तुम्बा तुम्बी ले गए और चले। जैसे ही नरसिंह जी की गाड़ी जंगल में पहुंची, थोड़ी सी ढलान थी, और ढलान थी तो गाड़ी में वजन ज्यादा था। बैल दौड़े तो वो इतनी ताकत नहीं थी दौड़ सके। वो बैल गाड़ी छोड़ करके भाग गए, अर्थात ऐसा जोर लगाया कि गाड़ी उनकी रस्सा खुल गया। वो अलग गाड़ी लुढ़कती लुढ़कती बिना बैलों की चलने लगी और एक पत्थर से टकराई। एक पहिया जाके यहाँ गिरा, एक पहिया जाके यहाँ गिरा, सारी गाड़ी गिरी और जितने लोग बैठे थे वो नीचे हो गए, गाड़ी ऊपर आ गई। अब नरसिंह जी बोले, हे भगवान, रात का समय है, अब कैसे जाएं? और जब गाड़ी टूटी तो नरसिंह जी ने भगवान को याद किया, हे श्याम सुंदर, आपने अर्जुन की गाड़ी संभाली है, आज मेरी गाड़ी संभालो। मेरी गाड़ी टूट गई। जब भक्त ने आधी रात को बुलाया, तुरंत भगवान की नींद खुली। रुक्मणी जी ने कहा, कहाँ जा रहे हैं? बोले, मेरे भक्त की गाड़ी टूट गई। अरे तो विश्वकर्मा जी को भेज दो। भगवान बोले, अरे गहरे नच्छू खैरे की गाड़ी टूटे तो मैं किसी को भी भेज सकता हूँ, पर मेरे भगत की गाड़ी टूटती है तो मुझे ही जाना पड़ता है। स्वयं भगवान दौड़ गए। विश्वकर्मा से कहा, विश्वकर्मा, वो तुम्हारी गाड़ी सुधारने का सामान देना, हथौड़ी दो, हमें कील दो, गाड़ी सुधारनी है। विश्वकर्मा बोले, सरकार मुझे आज्ञा दे दो ना। अब नरसिंह जी वहां गाड़ी टूटी है वो बैठे हैं और भगवान आ गए। दूर से आवाज लगा रहे हैं भगवान, हरे घड़े दूर से दौड़ो, थारी गाडूली के लाल, अरे गाडूली के लाल, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नंगार अंजार। घड़ी दूर से दौड़ो, घड़ी दूर से दौड़ो का अर्थ है बहुत दूर से दौड़ा। ये राजस्थानी भजन है, चर्चा भी राजस्थान की है और गुजरात की, भाषा भी राजस्थानी है, इसीलिए आपको मैं समझाता हुआ ये भजन आपको सुनाऊंगा। भगवान आए और भगवान कहने लगे, भैया रुको रुको रुको। नरसिंह जी बोले, कौन है? तब तक भगवान आ गए। नरसिंह जी बोले, तुम कौन? मेरो नाम गोविंद है। अच्छा, गोविंद तुम ही हो? हाँ। तो नरसिंह जी बोले, हम क्या सेवा करें? भगवान बोले, हमें अंजार नगर जाना है, हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तुम अपनी गाड़ी में हमें जगह दे दो। नरसिंह जी बोले, लो, गाड़ी हमारे पास होती तो हम ही ना चले जाते। देखो हम नीचे बैठे हैं, गाड़ी हमारे ऊपर है, ये गाड़ी है।
अरे घड़ी दूर से दौड़ो थारी गाडो लेके लाल, अरररर गाडो लेके लाल, अरररर गाडो लेके लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। ओ गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार। घड़ी दूर से दौड़ो, घड़ी दूर से दौड़ो हरी गाडो लेके लाल, अरररर गाडो लेके लाल, अरररर गाडो लेके लाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। नर से बोले मारे साथ के का करसी, नरसी बोले मारे साथ के कागरसी, ओढ़न कपड़ा नाहे बैठसी आमरसी, ओढ़न कपड़ा नाहे बैठसी आमरसी। नरसी बोले भैया मेरे साथ करोगे क्या, मेरे पास तो ना ओढ़ने को कपड़ा है ना खाने को रोटी है, और तुम कहते हो गाड़ी पे बिठा लो, तो गाड़ी तो टूटी पड़ी है और बैल भी बुढ़े हैं, अब गाड़ी जाए तो जाए कैसे। नर से बोले मारे साथ के का करसी, नरसी बोले मारे साथ के कागरसी, ओढ़न कपड़ा नाहे बैठसी आमरसी, ओढ़न कपड़ा नाहे बैठसी आमरसी। बूढ़ा बैल टटोरी गाड़ी पैदल जावे हाँ, अरररर पैदल जावे हाँ, अरररर पैदल जावे हाँ। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार। ज्ञानदास जी कवे कडोली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कवे कटोली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कवे तू मेरा फोड़ेगा। ज्ञानदास जी कवे कोमड़ा तोड़ेगा। जब नरसी जी से भगवान ने कहा हमें अपनी गाड़ी पे बिठाओ और हमें अपने साथ ले चलो, तब ज्ञान वो अंधा जो बैठे थे ना, उन अंधों में एक का नाम था ज्ञानदास। ज्ञानदास जी ने नरसी को बुलाया, नरसी इठे आओ यहाँ। नरसी गए, क्या हुआ? ज्ञानदास जी कह रहे हैं इस आदमी को बिठा लो गाड़ी में, आगे कहीं भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद इसी से कह देना कि बिल तुम दे दो, ये अपना देता लेता रहेगा, हम खाते रहेंगे। ये आदमी काम का है, बिठा लो, पैसे वाला है, काम बन जाएगा। और इसी से पैसे लेकर अपनी गाड़ी भी सुधरवा लो। नरसी जी से ज्ञानदास जी कहते हैं,
ज्ञानदास जी कबे कडोली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कबे कडोली तोड़ेगा, ओ ज्ञानदास जी तू मेरा फोड़ेगा, ज्ञानदास जी कबे मेरा फोड़ेगा। घड़े भीड़ में टूटो मारा, एक तारा रोता, अरररर एक तारा रोता, अरररर एक तारा रोता। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार। अच्छा, नरसिंह जी बोले ये बता तुझे अंजार नगर क्यों जाना है? तो भगवान बोले मैं क्यों जाना चाहता हूं जरा सुनो। नानी बैरो भात देखबे चालूंगो, नानी बैरो भात देखबे चालूंगो, उड़ पावड़ो थाली मैं भी डालूंगो, उड़ पावड़ो थाली में भी डालूंगो। नरसिंह जी बोले तू कहाँ जाना चाहता है? बोले अंजार नगर। वहां क्यों? भगवान ने कहा मैंने सुना है नरसिंह जी मायरा भरने जा रहे हैं नानी बाई का, मैं भी जाऊंगा, 2-4 दिन रहूंगा, खूब खाऊंगा और मैं भी नानी बाई का भात देखूंगा, मायरा देखूंगा। नरसिंह जी बोले हे भगवान तुम्हें गलत फहमी हो गई है, नरसिंह जी मायरा भरने जा रहे हैं। सुन मैं ही नरसिंह हूं और ये रहा मायरा। हाँ हाँ क्या कह रहे हैं भगवान? नरसे बैरो भात देखबे चालूंगो, नानी बैरो भात देखबे चालूंगो, और पूड़ पावड़ो थाली में भी डालूंगो, उड़ पावड़ो थाली में और भी डालूंगो। 2-4 दिन चोखा चोखा जीमू जी मनवा, अरररर जीमू जी मनवा, अरररर जीमू जी मनवा। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा, जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। नरसिंह जी बोले हे भगवान तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो गई है। भगवान बोले अच्छा ये बताओ मैं तुम्हारी गाड़ी सुधार दूं तो तुम मुझे ले चलोगे? हाँ हाँ। अब भगवान नरसिंह जी की गाड़ी सुधारने लग गए। भक्त की गाड़ी टूटती है तो भगवान ही सुधारते। बनाए नरसिंह जी को बिठाया, अब नरसिंह जी चलो। नरसिंह जी बोले भैया गाड़ी तुम ही बनाए हो तो तुम ही चलाओ, हमसे तो चलेगी नहीं, कहीं फिर टूट गई तो? भगवान बोले गाड़ी बन गई है, बनाने के पैसे दो। नरसिंह जी बोले हे भगवान पैसा ही होता तो हम फ्लाइट से ना चले जाते, ट्रेन का रिजर्वेशन ना करा लेते? पैसा नहीं था इसीलिए तो गाड़ी मांग कर लाए। अच्छा हम पैसा नहीं देंगे तो क्या तुम हमारी गाड़ी फिर से तोड़ दोगे? भगवान बोले ना हमें पैसा कौन सा सोना चांदी वाला पैसा नहीं, एक बढ़िया सा भजन सुना दो, हमें यही हमारा धन है। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी, टूटी गाड़ी आज भगवान चला रहे, बनी, जब भगवान चलाए तो टूटी गाड़ी, टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी, टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी, अरे नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी, नरसिंह गावे भजन सुने खुद श्याम धड़ी। सूर्या सगला पीठ थपेड़ जीवे तुर मुटियाल, अररर जीव तोरे मुटियाल, अररर जीव तोरे मुटियाल। गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले रे बाबा जानो है नगर अंजार।
नर से गावे भजन सुने खुद श्याम धनी। टूटी गाड़ी भी तो आज विमान बनी। सूर्या सगला पीठ थपेड़े, खूब पीठ थपेड़ रहे हैं, अर्थात शाबाशी दे रहे हैं, पीठ पे हाथ फेर रहे, वाह वाह बहुत सुंदर, अच्छी गाड़ी बनाई है, अच्छी गाड़ी चलाई है। और भगवान जा रहे हैं और विमान की तरह गाड़ी चली। सवेरे होने के पहले भगवान ने अंजार नगर में गाड़ी खड़ी कर दी। बाबा ये रहा तुम्हारा नगर, ये रही तुम्हारी गाड़ी, अब हमें जाने दो, हमारे कुछ रिश्तेदार यहाँ हैं, हम उनके घर जाके स्नान ध्यान करेंगे, कह के भगवान चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब भक्त पर संकट आया तो गाड़ी बनाने भी आए और नानी बाई का मारा भरने के लिए भी भगवान आए। सारी दुनिया कृष्ण को चोर चोर चोर, माखन चोर 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 कहती थी। जब से नरसिंह जी का मायरा भरा तब से ठाकुर जी को सांवरिया सेठ लोग कहने लगे। अब तो सेठ बन गए हैं। अरे कोई ऐसे थोड़ी सेठ बनता है, पहले दो तब सेठ कहलाओ, अब देना कुछ नहीं हो सेठ कहेगा कौन। जब से भगवान ने नरसिंह जी का मायरा सोना चांदी बरसाया है ठाकुर जी ने, तब से लोग ने उन्हें सांवरिया सेठ कहने लगे। प्रिय भक्तों, भगवान सबकी पुकार सुनते हैं। नरसिंह जी के यहाँ मायरा भरने आए, गाड़ी बनाने आए, ये भी तो भगवान के अवतार थे। 24 अवतारों में इन अवतारों की गणना तो नहीं है, ऐसे भगवान के अनंत अवतार हैं। आपकी और हमारी रक्षा के लिए भी कई बार भगवान अवतार लेकर आते हैं और हमारी और आपकी रक्षा करते हैं।